हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन यूनिट 10 के सुपर हिट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। धमाकेदार प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 के कम से कम 1000 प्रश्न आपको करना ही करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अब सुरक्षा क्यों व्यापार को बढ़ाए, ये तो नहीं होगा। विभिन्न खाद्य कानूनों को समेकित करना, मतलब विभिन्न खाद्य कानूनों को एक साथ मिला देना और खाद्य सुरक्षा को विनियमित करना, ये इसका उद्देश्य है। जल आपूर्ति को नियंत्रित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। दवा उत्पादों को नियंत्रित करना, ये इसका जो है उद्देश्य नहीं है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की बात करें तो ये 23 अगस्त को संसद द्वारा और 24 अगस्त को ये पूरे भारत में लागू हो गया था और 2006 में, और इसका जो संशोधन था वो 2011 में हुआ। इसमें 12 अध्याय और 101 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, FSSAI का या फसाई का पूर्ण नाम क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई का पूर्ण नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इसकी एक बार इसकी स्थापना हुई थी और 2011 में इसने क्या किया था? काम करना आरंभ कर दिया था। 2011 में इसने क्या हुआ था? काम करना इसने आरंभ कर दिया था। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइएगा कि फसाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फसाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे लोगों को पता ही होगा फसाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइएगा। CEO नहीं पूछ रही हूँ मैं, आपसे पूछ रही हूँ फसाई के अध्यक्ष। फसाई का एक CEO होता है जो उसका एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको हम बोलते हैं उसका CEO। लेकिन एक होता है फसाई का अध्यक्ष जो उनकी सारे कामों की अध्यक्षता करता है। CEO तो रंजीत पुन्हानी बन गए हैं। CEO तो रंजीत पुन्हानी बन गए हैं। आपको बताना है अध्यक्ष कौन बना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फसाई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फसाई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फसाई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कौन फसाई का कार्य नहीं है? खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस देता है, ये भी सही है। आयात निर्यात शुल्कों पर प्रबंधन, ये नहीं है। आयात निर्यात शुल्क पर ये प्रबंधन का काम नहीं करता। खाद्य सुरक्षा पर राज्यों के साथ समन्वय करता है। तो C इसका आंसर हो जाएगा, मतलब C नहीं होगा, बाकी के तीनों इसके हो जाएंगे। अगला है, किस शब्द का अर्थ है कि भोजन के स्वाद, रूप या सेल्फ लाइफ को बेहतर बनाना? मतलब भोजन की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसका अच्छा देखने के लिए, उस पर अच्छा फ्लेवर देने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो खाद्य योजक, मतलब फूड एडिटिव को मिलाया जाता है। किसको? फूड एडिटिव। जैसे खाना स्वादिष्ट हो, लंबे समय तक सुरक्षित रख सके, तो फूड एडिटिव को मिलाया जाता है। खाद्य सुरक्षा में खतरे का क्या अर्थ है? लाभ तो खतरा होगा नहीं। कोई जैविक, रासायनिक या भौतिक कारक जो नुकसान पहुंचा सकता है वो खतरे के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है HCCP। ये मैंने कल मेघालय का पेपर कराया था, उसमें भी आया था। HACCP हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल सेंट्रल पॉइंट, है ना। तो ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, सॉरी, हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसका मतलब होता है खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, हम इसको बोलते हैं। ये मेघालय में भी आया था। ये एक खाद्य प्रबंधन प्रणाली में खाद्य को निगरानी करने के लिए एक बनाई गई विधि है। अगला है, फसाई के तहत छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए कौन सा लाइसेंस आवश्यक है? मूल पंजीकरण, ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन है वो फसाई के अंतर्गत जो छोटे व्यवसाय संचालक होते हैं, स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं, उनके लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो शक्तियाँ हैं, धारा 38 में, FSS एक्ट की धारा जो 38 है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये क्या बोलता है? खाद्य परिसर का निरीक्षण करें, असुरक्षित भोजन जब्त करें, उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करें। ये सारी जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ हैं। फ्रेंड्स, अगर आप FSS एक्ट हुआ या जितने भी एक्ट हैं, अब आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर बैच में जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं, जितने भी आपके यूनिट हैं, जितना भी आपका पूरा सिलेबस है, अगर आपने तैयारी भी कर ली फिर भी आपको लगता है कि आपको इतने कठिन फैक्ट लंबे समय तक याद नहीं हो पाते हैं और आप मार्केट की बुक्स से आपको पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि बहुत लेंथी रहती हैं और बहुत छोटे छोटे वर्ड में लिखा रहता है, तो आप हमारा FSO का नोट्स
या आप हमारा एफएसओ का एमसीक्यू बैच या हमारा नोट्स बैच या हमारा एक ओवरऑल बैच है जो एफएसओ का ट्रिकी बैच, जिसमें सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। हमारा जो एफएसओ का ट्रिकी बैच है उसमें आपको हैंड रिटन यूनिट के नोट्स मिलने वाले हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। हर टॉपिक का आपको एमसीक्यू मिलने वाला है, हर टॉपिक का आपको टेस्ट मिलने वाला है, हर टॉपिक की डिटेल वीडियो मिलने वाली है, क्या किस टॉपिक में कहा गया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में हर कठिन फैक्ट की ट्रिक से याद करवाया है, जैसे कि किसी का नंबर है, किसी की अलग अलग पदार्थों की जैविक वैल्यू है, अलग अलग पदार्थों का टेम्परेचर है, अलग अलग पदार्थों के बॉटनिकल नेम है ना, एनिमल नेम है, ये याद नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर याद नहीं होते हैं, तो ये सब हमारे ट्रिकी बैच में उपलब्ध है। हमारे ट्रिकी बैच का चार्ज ओनली 1999 रुपये है, जो पहले 1999 था। आप इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इसमें तैयारी कराई जा रही है। एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इसमें दिया जाता है। टेस्ट हो, एमसीक्यू हो, नोट्स हो, थ्योरी नोट्स हो, ट्रिकी नोट्स हो, सब कुछ एक जगह पर उपलब्ध है। अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, आपको जो यूनिट पढ़ना है आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एमसीक्यू बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारा एमसीक्यू बैच भी ले सकते हैं। ओनली 499 में आपको हमारा एमसीक्यू बैच मिल जाएगा। हमारा थ्योरी नोट्स बैच की बात की जाए, थ्योरी नोट्स बैच हमारा 999 का है। इसके अलावा जो एफएसओ के टेस्ट सीरीज़ है वो 599 की है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं एप्लीकेशन की लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। अगला है एफएसएसए के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए क्या जुर्माना हो सकता है। तो जुर्माना भी दे सकते हैं, कारावास भी दे सकते हैं, तो इसका दोनों ही आंसर हो जाएगा। अलग अलग दंड के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के दंड दिए गए हैं। अगला है खाद्य पदार्थ वापस मंगाने की प्रक्रिया का उपयोग तब किया जाता है उत्पाद निर्यात करेगा तो नहीं होगा, लेकिन जब कोई भी खाद्य पदार्थ वापस मंगाया जाएगा, जब ऐसा लगता है कि किसी खाद्य पदार्थ में कोई संभावित खतरा है ना, आने वाले समय में उससे कुछ स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, तब उसको बुलाए जा सकते हैं। या फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है, किसी भी नियम का कोई उल्लंघन करता है खाद्य पदार्थ, तो उसको बाजार से हटाया जा सकता है उपभोक्ता, ताकि वो उपभोक्ता तक और ना पहुँचे। अगला है अनिवार्य जो लेबलिंग जानकारी है, जो ऊपर लेबल लगाया जाता है, अनिवार्य लेबलिंग जानकारी में क्या शामिल है। निर्माता का नाम और पता, विनिर्माण और समाप्ति तिथियां, पोषण संबंधी जानकारी, उपयुक्त सभी सारी ही चीज़ें उसमें रहती हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की किस धारा में लेबल की बात की गई है। एफएसएस एक्ट की धारा जो 58 है, कौन सी धारा 58 में लेबलिंग की बात की गई है ना, कि इसमें जो उचित मार्किंग और पैकेज होना चाहिए, ये सारी बातें किसमें की गई हैं, धारा 58 में की गई हैं। ये धाराएं आपको पूरी याद होना चाहिए, हमने ट्रिक से पूरा याद करवाया है। एफएसएसए के अंतर्गत किस खाद्य उत्पाद के लिए विशिष्ट लेबलिंग अनिवार्य है। शिशु आहार बिल्कुल है, 99 सेक्शन 99 के तहत ये बोला गया है। पैकेज पेयजल इसमें भी आवश्यक है, दूध और डेयरी उत्पाद इसमें भी आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है मिलावटखोर क्या होता है। मिलावटखोर मतलब जो मिलावट करता है। भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए मिलाया गया पदार्थ, ऐसा पदार्थ मिलाया गया जो भोजन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। सुधारने वाला तो फूड एडिटिव कहलाएगा, मिलावटखोर वो कहलाएगा जो दूषित करने के उद्देश्य से मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एफएसएसए के क्षेत्रीय कार्यालयों का क्या काम है। स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन का प्रबंधन करना, स्थानीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, राज्य खाद्य प्राधिकरणों के साथ समन्वित करना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको उपरोक्त सभी है ना, ऑल ऑफ द अबाव इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है खाद्य संदूषक, फूड कंटामिनेंट। खाद्य संदूषक को हम क्या बोलते हैं। खाद्य संदूषक जो होते हैं फूड कंटामिनेंट कहलाते हैं। इसमें क्या शामिल होता है, किसको, सूक्ष्म जीव को, रसायन को, कांच के टुकड़े जैसी भौतिक सामग्री या उपरोक्त सभी। खाद्य संदूषक में ये सारी ही चीज़ शामिल आ जाती हैं। कौन सा कथन सुरक्षित भोजन के बारे में सत्य नहीं है। दूषित पदार्थों से युक्त, पौष्टिक, इसमें निषिद्ध योजक शामिल हों, मानव उपयोग। देखो सुरक्षित भोजन में निषिद्ध योजक का मतलब होता है जिनको जोड़ने के लिए मना किया हो, जिनको जोड़ने के लिए क्या किया हो, जिनको जोड़ने के लिए मना किया हो, वो क्या कहलाते हैं, वो निषिद्ध योजक कहलाते हैं। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है जो एफएसएसए है। एफएसएसए का मतलब होता है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। इसका जो प्रवर्तन है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो प्रवर्तन है फसाई द्वारा किया जाता है।
कौन करता है, इसका प्रवर्तन कौन करता है, फसाई द्वारा किया जाता है। और ये एक स्वतंत्र निकाय होता है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। और इसके लिए जो मंत्रालय होता है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होता है। इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका मंत्रालय होता है। अगला क्वेश्चन है, FSSAI के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं वो लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं या राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, दोनों द्वारा जारी किए जाते हैं, दोनों द्वारा ये लागू किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार जो 20 करोड़ से अधिक का होगा, 20 करोड़ से अधिक का कौन कर सकता है, केंद्र सरकार करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। राज्य सरकार जो करता है वो 12 से 20 लाख तक का करता है, 12 से 20 करोड़ तक करता है राज्य सरकार। और जो बुनियादी पंजीकरण होते हैं वो 12 लाख से कम होते हैं, जो बुनियादी पंजीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, 12 लाख से कम होते हैं। ठीक है, तो इस FSSAI के अंतर्गत लाइसेंस केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों ही इसको कर सकते हैं। अगला है, खाद्य सुरक्षा में भौतिक खतरे का मतलब क्या होता है। भौतिक खतरा जो हमको देख के ही समझ में आ रहा है कि ऊपर से ही दिखने में समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें इसका मिलावट किया गया है, तो वो धातु के टुकड़े जो हो जाएंगे भौतिक खतरों में शामिल हो जाएंगे। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा FSO का पूरा ट्रिकी बैच है जिसमें आपको ट्रिक टेस्ट, MCQ, थ्योरी, हस्तलिखित थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, आपको थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो मिल जाएगा, संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और भी दोनों कवर रहेगा, हर टॉपिक का टेस्ट रहेगा। अभी भी आपको कभी 27 से 28 टेस्ट आपको अभी भी आप ज्वाइन करते तुरंत देने मिल जाएंगे। और फिर हर संडे होता ही है, आफ्टर जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा रोज़ टेस्ट आपको लिए जाएंगे, टेलीग्राम पर प्रैक्टिस की जाएगी, टॉपिक वाइज MCQ रहेंगे। तो जो भी आप में से लेना चाहते हैं फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ले लीजिए। और इसका चार्ज अभी 1999, आप इसको परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो है हमारा MCQ कोर्स है, इसका चार्ज 499 रुपये है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस उतनी तैयारी, तो आप इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, FSSAI एक्ट 2006 द्वारा समेकित अधिनियम में क्या शामिल है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 ये शामिल है, इनको मिला के एक बना दिया गया था। फल उत्पाद आदेश 1955 भी शामिल है। मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 भी शामिल है। इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसके शामिल हो जाएंगे, इसके अंतर्गत ये सारे शामिल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।